अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के सबसे पहले हम वेटेज देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें 1 MCQ, 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन यानी टोटल 7 मार्क्स का पेपर बनता है आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 118 एंड 119, इसमें 2 टॉपिक्स हैं, टॉपिक 7.1 एंड टॉपिक 2 जो है वो 7.1.1। सबसे पहले देखते हैं जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हमारा 7.1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो 200 साल पहले 2 years अगो जो कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया जाता था वो 2 चीज़ों की बेसिस पे किया जाता था। 200 years अगो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन कौन सी बेसिस थी? पहली बेस थी प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी कंपाउंड को जब नाम दिया जाता तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे नाम दिया जाता। और दूसरी प्रॉपर्टी उसका ओरिजिन था कि वो कंपाउंड कहाँ से हमें मिला। तो 200 years अगो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड ओरिजिन। अब हमारा जो चैप्टर है वो रिलेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो इसमें हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कहाँ से आया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से आखज़ किए जाते थे। तो इसी बेस पे 200 साल कबल हम ये सोचते थे, साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। तो जो अर्ली डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या बनी? Those compound obtained from living things such as plants और animals। ये अर्ली डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 में बर्ज़िलियस ने ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से है वाइटा, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें 3 बेसिक पॉइंट थे वाइटल फोर्स थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 3 बेसिक पॉइंट्स थे वाइटल फोर्स थ्योरी में। फर्स्ट पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किए जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल वाइटल फोर्स रिक्वायर होती है, और ये वाइटल फोर्स जो है वो गॉड गिफ्ट गिवन होती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ये 3 पॉइंट्स थे वाइटल फोर्स थ्योरी के जो कि बर्ज़िलियस ने बताए। कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए हमें वाइटल फोर्स थ्योरी रिक्वायर होती है, वाइटल फोर्स रिक्वायर होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से थे? प्लांट्स और एनिमल्स। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स जो है हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थी जी वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन एक साइंटिस्ट आए वोहलर, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी बर्ज़िलियस ने जो दी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ से 2 तरह क्वेश्चन बनता है कि वोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो डिसअप्रूव्ड किस तरह हुई या वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कैसे हुई। तो वोहलर ने क्या किया? वोहलर ने लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको बना दिया। यूरिया किस तरह बना? अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे। सिंपली फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे यूरिया बनाया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था।
इससे कबल यही ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, यही वाइटल फोर्स थ्योरी थी। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने लेबॉर्ट्री के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम साइनेट है, उससे क्या चीज़ बना दी, यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट होगी बाय कमिंग ऑफ वोहलर एक्सपेरिमेंट। अब वोहलर एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। ये वोहलर एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस है कि इसके बाद हमने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर दिया। यूरिया के बाद जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया गया वो एसिटिक एसिड था, जो कि कोलबेज ने प्रिपेयर किया था। तो ये था जी वोहलर एक्सपेरिमेंट, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट किस तरह हुई। किस तरह रिजेक्ट हुई, अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे यूरिया बनाया वोहलर ने। इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट हो गई। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाने लगे, यानी वोहलर एक्सपेरिमेंट के बाद मिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, तो उनमें क्या एनालाइज किया गया, उनमें बेसिक जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होती है और कार्बन असेंशियल एलिमेंट है। असेंशियल एलिमेंट है कार्बन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में असेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है, वो कार्बन होता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स एनालाइज किए गए, लाइक हाइड्रोजन भी देखी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होती है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी होती है और सल्फ़र भी होती है। तो ये एनालिसिस किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कार्बन है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र भी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होती है। अब अर्लियर डेफिनेशन तो हम ये करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जिनको हम प्लांट्स और एनिमल से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज किया जाने लगा, तो इससे हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। तो इसी बेस पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन आई वो ये आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और इसी से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को हम कलेक्टिवली नेम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये थी मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव मौजूद हों, और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करती है उसको हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने आपने। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि यूरिया के बाद जो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ वो एसिटिक एसिड था, जो कि कोलबेज ने प्रिपेयर किया। सेकंड पॉइंट, अब कुछ कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन उनको हम हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल बेस पे, कन्वेंशनल रीज़न की वजह से उनको हम ऑर्गेनिक नहीं कहते। इनमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा मिथाइल साइनाइड या CS2, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सेकंड पॉइंट था कि कुछ कंपाउंड्स कार्बन के ऐसे हैं जिनको हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर करते हैं। थर्ड पॉइंट, लेवाइजर स्टडी। लेवाइजर ने प्लांट्स और एनिमल को स्टडी किया और उनमें उसने ये देखा कि प्लांट्स के अंदर जो एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। मोस्ट कॉमनली जिस तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ मौजूद है, प्लांट्स में। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेवाइजर ने क्या देखा कि प्लांट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं।
और एनिमल में जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो आज हमने टॉपिक पढ़े इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज MCQs का है, उसका 4th पार्ट है द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज। ये क्वेश्चन सरगोदा बोर्ड में 2013 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है। तो वो कौन सा केमिस्ट था जी जिसने अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर किया? तो ये आप खुद सोचें, लेक्चर को देखें। अब इसमें बर्जीलियस है, देखें बर्जीलियस ने क्या काम किया था। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। कॉलबेज ने कौन सा काम किया था? कॉलबेज ने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया था। वोहलर ने क्या किया था? वोहलर ने यूरिया प्रिपेयर किया था। लेवाइजे ने क्या किया था? इसने स्टडी किया था प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में कौन से एलिमेंट होते हैं और एनिमल्स में कौन से एलिमेंट होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज MCQs। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो इसमें आपने मॉडर्न डेफिनेशन लिखनी है। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद इम्पोर्टेंस वोहलर वर्क की। तो वोहलर ने क्या किया था? यूरिया प्रिपेयर किया था। किससे प्रिपेयर किया था? अमोनियम साइनेट से। इससे हुआ क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई थी। और इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि वोहलर के वर्क के बाद मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार होना शुरू हो गए। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉपिक 7.2 को डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।